चलिए देखिए आज का काम आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर चेकिंग द होमवर्क, मेरी बुक देना किसके पास है? आज एक स्पेशल टाइप की आपको सीक्वेंस बताएंगे। कल आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा था, उसमें हर एक टर्म जो थी वो अपनी पिछली टर्म पे डिपेंड कर रही थी, किया था ना। अब ऐसी एक सीक्वेंस की बात करेंगे जिसमें कोई भी जनरल टर्म अपनी पिछली 2 टर्म्स पे डिपेंड कर रही होगी। ऐसी स्पेशल सीक्वेंस को हम नाम देते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो आज हाँ, फॉर्मूला नोटबुक में, और ये नाम से आती है फिबोनाची CI सीक्वेंस। ये कई बार नाम से आती है स्टेट फिबोनाची सीक्वेंस। अब फिबोनाची सीक्वेंस में है क्या चीज, ये भी समझ लो। इसमें कोई भी टर्म अपनी पिछली 2 टर्म्स को प्लस करके मिलती है फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3 के लिए। और शुरू की जो 2 टर्म्स हैं T1 और T2 वो कुछ भी दे सकते हैं। T1 एंड T2 दे विल बी गिवन। हाँ, मैं तो तुम्हें पहले ही बोलती हूँ, दोनों ही सामने बैठ जाओ, बिल्कुल वहां चले जाओ, पीछे दीवार के साथ टेक लगा के मैं बैठ जाओ पीछे दोनों, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो पहले कहा था यहाँ पे रिफ्लेक्शन करती है। तो फिबोनाची सीक्वेंस में आपको शुरू की 2 टर्म्स तो दे रखी होंगी, T1 एंड T2, और T1 या S1 जो भी होगा, है ना। और बाद की जितनी भी टर्म्स होंगी, थर्ड टर्म ऑनवर्ड जितनी भी टर्म्स होंगी, वो सारी अपनी पिछली 2 टर्म्स पे डिपेंड करेंगी। तो आपको एक फॉर एग्जांपल में दे रही हूं, इफ S1 is equals to 1, S2 is equals to 2, find Sn defined by Sn is equals to Sn minus 1 plus Sn minus 2। आप देखो कैसे करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना भी है स्पेशल की n की वैल्यू जो है वो सिर्फ 3 और 3 से बड़ी है, ठीक है। तो यानी आप इसमें वैल्यूज कहां से रखना शुरू कर सकते हो, n इज इक्वल टू 3 से। तो जब आप n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी हमारी, S3 बन जाएगी। अब आयुष तुषार ध्यान से सुनना, ये 3 नीचे है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा S3 माइनस 1 यानी कि S2, और प्लस S3 माइनस 2 यानी कि S1। और इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, S2 की वैल्यू 2 दे रखी है, S1 की 1 दे रखी है। तो S3 आपके पास कितना आ गया, 3। क्या कह रहे हो, S2 कैसे आया? S2 ऐसे आया, यहाँ पर जब आप n की जगह, यहाँ पे n की जगह 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 क्या आता है, 2। और यहां पर जब आप n की जगह 3 रखोगे, तो समझिए 2 और 1 कहां से आया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी S3। अब आपको जैसे सपोज S4 निकालना है, तो जब आप n को 4 रखोगे तो आपको मिलेगा S4 इज इक्वल्स टू गुंजन, यहां पे n को हमने 4 रखा है, क्या मिलेगा, S2। अब S3 की वैल्यू कितनी निकाली है, 3, और S2 की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। यानी कि S4 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही इसी पर बेस्ड मुझे S5 निकाल के बताओ और S6 निकाल के बताओ। S5 आ गई 8, आगे कैलकुलेटर रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है,
दिमाग तो होता ही है सबके पास। इसके पास अभी है तुम्हारे पास अभी भी आया 12 आएगा भाई, 13 बना सकते 13 ही आएगा। 14 साल पहले ओ अच्छा, हाँ जी। तो जब आप 5 रखोगे तो S5 की वैल्यू आ जाएगी S4 प्लस S3। S4 आप अभी निकाल चुके हो 5, और S3 कितना निकाला था आपने 3, तो ये 8 आ जाएगा। और जब आप उसको 6 रखोगे तो वहां आ जाएगा S5 प्लस S4। S5 अभी निकाला 8, और S4 भी पहले निकाला था 5, और 8 प्लस 5 13 होते हैं। अर्थ पे तो 13 ही होते हैं, मून पे या मार्स पे कुछ और होते हो तो पता नहीं। एलियंस के हाँ एग्जैक्टली हाँ जी, समझ आ गया। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्लियर हो गई। ओके जी, इस पर बेस्ड आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप मुझे अभी करके दिखाएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का T1 आपको 1 दे रखा है, T2 आपको 2 दे रखा है, T3 आपको 4 दे रखा है, और Tn आपको निकालना है यहां से Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3 फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 के। और आपको फाइंड करनी है, फाइंड T4 T5 T6 T7 एंड T8। करके दिखा दो जी फटाफट से। अब एक एक बच्चे से एक एक चीज पूछूंगी मैं, ठीक है। शुभश्री T4 निकालना है। T4 करके बता, 4-1 T2 0, तो 4-3 0 होता है कोई 1 होता है ना, T1 होता है ना। हाँ अब इनकी वैल्यूज दे रखी है आपको। T3 कितना दे रखा है 4, राइट। तो T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। मन्नत T5 कितना होगा टू, एक एक कम हो रहा है ना। आप बताओ वैल्यूज। 7 अब इसी तरीके से आप खुद करेंगे। T6 मुझे बताएंगे, T7 बताएंगे, और T8 बताएंगे। खुद से करना है सबने, डू योरसेल्फ। राइट, सबका यही आंसर आ रहा है। अब आपकी बुक में ना एक पेज 180 पे एक डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, मैं भेज रही हूं यहाँ पे। उस हाँ वो उस पर बेस्ड ना केस स्टडी आ सकती है। अपनी अपनी बुक में देखो, आपको एक पिंक कलर का डायग्राम दिख रहा है। वैसे मैं भी यहाँ पे स्क्रीन पे ला रही हूँ उसको।
181। चलिए इधर देखिए, ये डायग्राम है। बनाना भी है। हाँ जी बिल्कुल बनाना है, बनाना नहीं है, ये तो केस स्टडी की फॉर्म में आएगा, तो इसको देख करके बस आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। लिख के देंगे। बेटे बात ना करो तो ज्यादा अच्छा है। ये लो जी, ये डायग्राम दे रखा है आपको। अब इस डायग्राम पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, तो जरा यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये आराम से केस स्टडी आ सकती है। वो कह रहा है कि इस पैटर्न को ना सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना है, राइट। क्वेश्चन है, ये स्टेज 1 में नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो सिर्फ एक ही है, जो कि ऑरेंज कलर का, आपको ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना। तो इन स्टेज 1 नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है हमारे पास वो सिर्फ 1 है। और आप देख रहे हो हर एक पैटर्न में ना ये जो बीच वाला स्क्वायर है वो 1 रेड कलर से अलग ही दे रखा है। तो अगर मुझे इन स्टेज 2 नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिखने हो तो मैं क्या लिखूंगी, ये 1 वाला जो है ना, मैं केवल 5 इकट्ठे नहीं लिखूंगी, मैं 1 को 1 ही रहने दूंगी, रेड वाले स्क्वायर को 1 रहने दूंगी, और प्लस इसके साथ जो ब्लैक कलर के स्क्वायर्स हैं उनको लिख दूंगी। कितने हैं? प्लस 4 है ना। इसी तरीके से इन स्टेज 3 जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन रहे हैं उसमें ये बीच वाले स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये वाले जो 4 हैं, ये देखो ये वाले 4, इनको एक साथ, और फिर ये वाले 4 को एक साथ, तो मैं क्या लिखूंगी? +4 + 4, जिसको मैं 1 + 2 × 4 लिख सकती हूँ। सिमिलरली 9 नहीं निकालना ना मुझे, वो कह रहा है पैटर्न बताओ, सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगले 4th स्टेज में मेरे पास कितने आ रहे हैं? 1 के साथ, इधर देखो 1 तो मैंने इसको लिखा, फिर ये वाले 4 हो गए, फिर ये वाले 4 हो गए, और फिर ये वाले 4 हो गए, तो मैं क्या लिखूंगी? 4 + 4 + 4, यानी 1 + 3 × 4। और ये कौन सी स्टेज में है? 4th स्टेज में है। यस। तो अगर मुझे इसी तरीके से नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन nth स्टेज निकालने हो तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 + n × 4। n - 1 × 4। अब n - 1 क्यों? क्योंकि वो +4 - देखो सेकंड स्टेज थी तो एक ही 4 आ रहा था, थर्ड स्टेज थी तो 2 आ रहे थे, एक कम। फोर्थ स्टेज थी तो 3 आ रहे थे, एक कम। तो अगर nth स्टेज है तो n - 1। समझ आ गया? तो therefore सीक्वेंस इज 1 + n - 1 × 4। ये हो गया, ये आपका आएगा 2 नंबर में, ठीक है। अब इसके बाद वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन 10th या कोई भी स्टेज में। तो अगर मुझे 10th स्टेज में नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी? n को क्या पुट कर दूंगी? 10 पुट कर दूंगी। तो कितने आ जाएंगे मेरे पास? S10 कितना आ जाएगा? 1 + 9 × 4 कितना आ जाएगा? 36 + 1 = 7। अब पहले मल्टीप्लाई करोगे पहले प्लस करोगे?
पहले मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 20 कितना आएगा 37 स्क्वायर्स। बात समझ आ गई? ठीक है, अब वो एक और चीज पूछ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन फर्स्ट 5 स्टेजेस। शुरू की 5 स्टेजेस में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ। तो यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 और प्लस S5 करना है। अब यहां पे मैं टोटल ही लिखूंगी क्योंकि शुरू के 4 तो मुझे पता है, चली गए यहां से, है ना। S1 कितना था, 1 था। S2 कितना था, 5 था। S3 कितना था, 9 था। S4 कितना था, 13 था। तो S5 कितना हो जाएगा, 4 और ऐड हो जाएंगे इसमें, हर बार 4 ऐड होते जा रहे हैं, तो 17 हो जाएगा। अब इनको प्लस करो, कितना आएगा, ये वाले दोनों 30 आ गए और 45। बोलो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यस मैम। तो ऐसे पैटर्न पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे। ठीक है, चले अब आ जाइए नेक्स्ट, जो अगला टॉपिक आपका शुरू कराना है मेरे को, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके लिए हम अलग पेज, नया पेज ले रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, इन फॉर्मूला नोटबुक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बेसिकली 10th का टॉपिक है। अब आई डोंट नो कि जब तुम 10th में आओगे तो वहां से हटेगा या वहां पे उसका लेवल बढ़ जाएगा, बट आपको यहाँ पे एक बेसिक्स दे दिया। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज होती है, आप इसको ध्यान से समझना। सीक्वेंस में तो क्या था कि आपको ना एक रूल दे रखा था, उस रूल के अकॉर्डिंग जब हम नेचुरल नंबर्स रख रहे थे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिल रहे थे। गॉट इट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट कि अगर मैं किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को माइनस कर दूं तो मुझे हमेशा कॉमन एक ही कांस्टेंट मिले, सेम नंबर मिले, हर बार मुझे सेम नंबर मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी टर्म अगर मुझे निकालनी है तो मुझे उसकी पिछले वाली टर्म में, n-1 वाली टर्म में एक कांस्टेंट को प्लस करके मिलेगा, यानी हर एक टर्म अपनी पिछली वाली टर्म में कोई कांस्टेंट को प्लस करके मिलेगी। ठीक है, तो हियर d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको जरा एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो कि मैं आपको एक सीक्वेंस लिख रही हूं, 1, 5, 9, 13, 17, जो भी ऊपर किया था आपने क्वेश्चन, ये वही नंबर्स हैं, यस 21 एंड सो ऑन। तो इसमें ये वाली कौन सी टर्म हुई है, फर्स्ट टर्म। यस ये कौन सी हुई, 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 एंड सो ऑन। अब मुझे चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगी, उनके बीच को सो टू चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट। तो एपी कैसे चेक करेंगे, A2 में से A1 को माइनस किया, कितना मिल गया, A3 में से A2 को माइनस किया, ठीक है, A4 में से A3 को माइनस किया, जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं सबको चेक करना है। A5 में से A4 को चेक किया, एंड लास्टली A6 में से A5 को भी चेक किया। सेम कांस्टेंट, this implies that given sequence is
एन ए पी विद फर्स्ट टर्म, जिसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A1 को हम हमेशा A लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को हमेशा किससे लिखना है? A से। A1 लिखो A लिखो इज द सेम थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या है? 1 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है जिसको हम D लिखते हैं? 4। अभी 4 कहां से आया? हर एक को माइनस करके, हर एक टर्म को उसकी पिछली टर्म में से माइनस करके जो आता है कांस्टेंट, वही हमारा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रही हूं। मैंने आपको बताया कि A1 को मैंने क्या लिया? A लिया। फर्स्ट टर्म को क्या लिया हमने? A। सेकंड टर्म मुझे कैसे मिलेगी? देखो इस वाले रूल से अभी मैंने जो बताया था आपको, सेकंड टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दूंगी, यही करूंगी। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? A प्लस डी करूंगी, है ना। थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? सेकंड टर्म में D को प्लस कर दूंगी, यही करूंगी ना। फोर्थ टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? थर्ड टर्म में D को प्लस करूंगी। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करूंगी? फोर्थ टर्म में D। राइट। अब पहले समझ लो फिर लिखना। अब यहां पे देखो, ये A2 की जगह, इस A2 की जगह मैं यहां से A प्लस डी लिख सकती हूं और एक D पहले से था, तो क्या बन गया? ऐसे ही यहां पे मैं A3 की जगह ये वैल्यू रख सकती हूं A प्लस 2D और एक D पहले से है, तो कितना आ जाएगा? प्लस 3D। ऐसे ही यहां पे मैं A4 की जगह ये अगर रख दूं A प्लस 3D और एक D पहले से है, तो क्या बन जाएगा? A प्लस 4D। अब जरा ध्यान दो, फर्स्ट टर्म तो मेरी A है, व्हाट इज इट? दिस इज फर्स्ट टर्म। D क्या है मेरे पास? कॉमन, बेटे मत लिख अभी, कॉमन डिफरेंस, है ना। अब जो कहने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से समझना। सेकंड टर्म निकालनी थी तो एक ही D आया, थर्ड टर्म निकालनी थी तो 2D आए, फोर्थ टर्म निकालनी थी 3D आए, फिफ्थ टर्म निकालनी थी 4D आए। तो इन जनरल अगर मुझे nth टर्म निकालनी हो तो क्या आ जाएगी? प्लस n माइनस 1D। इट इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। यानी किसी भी एपी में जनरल टर्म निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, बस। अगर ये दो चीज पता है तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकती हूँ। लगी समझ? अब मुझे क्विकली बताना बिना फॉर्मूला लगाए, अगर मुझे स्टॉप 19th टर्म लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगी? 19th टर्म ऑफ एन एपी, A19 ऑफ एन एपी क्या लिखूंगी मैं? A19 A प्लस 18D ऑलरेडी डायरेक्ट माइनस करके। अगर मुझे 20th टर्म लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगी? A20। अगर मुझे 7th टर्म लिखनी हो याद रहेगा? अब नोट करो, कहां से लिख रहे हो तुम? लो जी लिखो फिर यहां से। जितना कराया समझ आया?
इन्होंने रोबोट कैसे होता है? कुछ नहीं पूछा मैंने बोल लिख लिया सबने? अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। फाइंड द 7th term of an AP whose first term is 11 and common difference is -3। तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म जो दे रखी है उसको क्या लेट करेंगे? ए। ए दे दिया 11, कॉमन डिफरेंस को क्या लेंगे? टी। और फॉर्मूला लगा देंगे जनरल टर्म का। क्या फॉर्मूला है? A plus n minus 1 into B. इनटू डी से। कौन सी टर्म निकालनी है आपको? 7 7th टर्म मतलब A क्या फॉर्मूला होगा? A plus 60 60। वैल्यू रख दो। ए की जगह 11, 11 plus 6 into -3 कितना आ जाएगा? is 11 minus 80 minus 7। दैट इज आंसर। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? Yes. Okay. अच्छे से? Yes. अब इसी में अगर आपसे ये पूछे विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -1, तो विच टर्म का मतलब क्या पूछ रहा है? वो n की वैल्यू पूछ रहा है। सो लेट an इज इक्वल टू -1। सेम फॉर्मूला में n की an की जगह मुझे क्या लिखना है? -1। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। A क्या होता है? a तो फर्स्ट टर्म है, an की जगह -1 आ गया। a हमारी फर्स्ट टर्म है, कितनी दी हुई है? 11। n -1 एज इट इज। d की जगह क्या लिखेंगे? -3 वो ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये d यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और अगर मल्टीप्लाई में मुझे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं नेगेटिव नंबर को। बात समझ आ गई? ठीक है, तो रखो। अब बताओ कितना आएगा? 4 तो पहले तो ये 11 जाएगा इधर माइनस में, ठीक है, और ये एज इट इज 3 आ गया। n -1 और -3 एज इट इज। ये आ गया माइनस के 12। अब इस -3 को, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड तो डिवाइड में ले जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस के 12 अपॉन -3 इज इक्वल टू n -1। 5 है। 2 है। तो ये कटेगा तो 4, 4 है। 5 है। और अगले स्टेप में 1 को इधर लेकर के जाएंगे, 5 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब आंसर क्या लिखोगे? बस 1 मिनट। तो आंसर क्या लिखोगे कि 5th टर्म विल बी -1। क्वेश्चन समझ आ गया? कल इसको पढ़ के आना, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?